नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हुई थी 7 जनवरी को, उसको लेकर के यानी राजस्थान अध्ययन तृतीय जो पेपर है उसमें कहाँ तक मतलब अपन सेफ हैं उसके बारे में अपन स्पेशली चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें कुल प्रश्न अपने सामने आए थे 100। सही है, 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आधे मार्क्स का था। ये बात बहुत से विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता था कि ये कितने का, सभी दो दो का, क्योंकि अपने और एग्ज़ाम होते हैं उनमें हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसमें आधे मार्क्स का ही था ये प्रश्न। समझ रहे हो बात को? तो अब देखिए इसमें 100 में से अगर अपन कहाँ तक सेफ हैं तो ये जो है वो 50 मार्क्स का हो गया 100 प्रश्नों में से। तो 50 में से अपने को कितने नंबर आए ताकि अपन आगे वाले सब्जेक्ट पेपरों की तैयारी करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज का अपना। तो देखिएगा इसमें जैसे आपने मान लीजिए 75 क्वेश्चन किए हैं, 75, तो 75 क्वेश्चनों के जैसे 37-38 नंबर बनते हैं। ठीक है, 75-76 अगर प्रश्न करते हैं तो इनमें से अगर अपना माइनस करते करते अपने अपन हदबद मान लीजिए 75 में से 20-22 तो गलत होने ही होने। 75 अगर कोई बंदा करता है तो 20-22 तो गलत हो जाते हैं, है कि नहीं? ये तो है नहीं कि 75 में से 75 अपने सही होंगे। 20 अगर प्रश्न मान लीजिए गलत होते हैं तो इनके 5-7 प्रश्न और भी माइनस में आते हैं। बहुत से विद्यार्थी वो नहीं काटते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 20 में से अगर 7 प्रश्न और निकाले तो टोटल 27 हो गए। तो 75 में से अगर 27 हैं तो अपने पास में प्रश्न बचते हैं करीबन 48-49 मान लीजिए। ठीक है, अब 48 या 49 प्रश्न बचते हैं तो इनके अपने मार्क्स अगर जोड़ेंगे तो 24 के समथिंग बचते हैं। समझ रहे हो बात को? एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। तो बहुत से विद्यार्थी यही हैं 50 और 45 के बीच में प्रश्न उनके बच रहे हैं। इससे नीचे ही हैं, ऊपर बहुत कम जनता है, नीचे ज़्यादा है। तो 20 से 25 नंबर के बीच में विद्यार्थी ज़्यादा है। तो कईयों के ये मैसेज थे मेरे पास कि सर मेरे मतलब 22 बन रहे हैं, कोई बोल रहा है 20 बन रहे हैं, कोई बोल रहा है 25 बन रहे हैं, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं? आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। आप बिल्कुल कंपटीशन की दौड़ में हैं, रेस में हैं, आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आगे जो 2 पेपर और होने हैं सब्जेक्ट के, वो 2 पेपर हैं, वो 150 प्रश्न आएंगे और 75 मार्क्स के होंगे वो पेपर। उसके बाद में इनकी जो कट ऑफ रहेगी फिर इंटरव्यू कॉल होगा। तो 20-22 हैं और अगर आप सब्जेक्ट में मान लीजिए 120 150 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों में से 120 कर देते हो सब्जेक्ट, अगर आपकी कमांड है, आप मेहनत करते हो, 2 महीने का टाइम है आपके पास, बहुत ही अच्छा टाइम है। फिलहाल अगर आपको सब्जेक्ट में 20 से कम है तो मैं उनको भी यही कहूँगा आपको भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इसके पीछे भी कई कारण है, मैं आपको सारे कारण बताऊंगा बिल्कुल स्पष्ट। आप खुद समझ जाओगे कि हाँ वाकई मुझे तैयारी करनी चाहिए। ये मत समझिए मान लीजिए आपके इस पेपर में, चलिए इस पेपर पर आते हैं राजस्थान अध्ययन वाले पे, आपके मान लीजिए 30 प्रश्न सही हैं और आपके 15 नंबर बन रहे हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी कोई 15 नंबर हैं फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कई विद्यार्थी हो सकता है ऐसा कमेंट कर देंगे 15 नंबरों से कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 15 नंबर हैं तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? आप अगर मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीट की, यानी मतलब कहने का मतलब है आप कोई भी टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिएगा रीट वाला है उसके लिए तो ये काम का नहीं है, क्योंकि उसमें अपने क्या आता है, व्याकरण ज़्यादा आती है। रीट में आप सभी को पता है 60 क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण के आएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेशन में व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। 1-2 प्रश्न आ जाएं तो आ जाएं, हो सकता है ना भी आए। समझ रहे हो बात को? इसमें ज़्यादातर अपन को क्या पढ़ना है, सिर्फ साहित्य पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? तो फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो पे 100% आपको, अगर 15 नंबर भी आपके जीके में आ रहे हैं वर्तमान वाले पेपर में, कल वाले पेपर में, तो भी
आपको सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ताकि फर्स्ट ग्रेड में आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए। आप फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, काव्य शास्त्र आती है, समझ रहे हो, दोनों पार्ट बराबर हैं। अब रही बात रचनाओं की, चौथी पांचवी जो यूनिट है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ऐसी ही यूनिट फर्स्ट ग्रेड में भी है अपने, उसमें भी अलग से अपने कहानियां हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, वो जोड़ रखे हैं, आप सभी को पता है। तो उनको अगर छोड़ दो तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड से बड़ा सिलेबस है इसका, यानी सब कुछ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं कह सकते आपकी ये सिलेबस से बाहर है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का हर एक बिंदु दे दिया है सारा। आप सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास होगा, अगर नहीं है तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो नई रचनाएं जोड़ी हैं वो भी कहानियां हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। काव्य के कुछ टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, वो मैं शुरू करूँगा। जैसे नागमती वियोग खंड है, राम की शक्ति पूजा है, अंधेरे में है, कामायनी है। इस प्रकार से जो भी वो नया कंटेंट जुड़ा है ना, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और बाकी जो पहले का मेरा पढ़ाया हुआ है, वो कामायनी के श्रद्धा सरक पढ़ाया हुआ है, कामायनी का आनंद सरक पढ़ाया हुआ, वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। कहानियाँ जो भी हैं आपकी, छोटी लड़की वगैरह और सलाम वगैरह, वो सारी मैंने पढ़ा रखी हैं, है ना। सौंदर्य की नदी नर्मदा, उसका जैसे सारांश है वो मैंने करवाया है। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आगे समय है इसमें करवाऊंगा। तो आपको मतलब तृतीय और सेकंड और थर्ड जो पेपर होगा सब्जेक्ट का, उसकी आपको तैयारी करनी है। किसी को भी मतलब ऐसा दिमाग में नहीं लाना है कि मेरे 10 नंबर बन रहे हैं, मेरे 15 बन रहे हैं, मेरे 20 बन रहे हैं, मेरे 25 बन रहे हैं। 25 से ऊपर वाले सोच रहे हैं कि हाँ मेरे बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो उस चक्कर में फूल फूल के सब्जेक्ट में गलत कर देंगे तो वो पीछे आ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। इसलिए अब कितने बन रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। इस बात को भूल जाओ कि मेरे प्रश्न बहुत गलत हो गए या मेरे बहुत कम नंबर बन रहे हैं। ऐसी बात जो है वो दिमाग में नहीं लानी है अपन को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान देना है थर्ड पेपर का। हाँ, हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक अपने आप को नहीं समझते हो, ये हीन भावना अगर मन में आपके आ रही है, फिर भी आपको क्या है कि जीके, वो हिंदी साहित्य, इतिहास और काव्य शास्त्र मेरे कहने के बदौलत आपको पढ़ लेनी है, ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी और मोटी वैकेंसी आएगी। देख लीजिए, कम से कम 10 या 12 हज़ार की पोस्टें कम से कम आएंगी। स्कूलें बहुत खाली हैं, वैकेंसीज निकलेंगी, तो आपको वहाँ पर अगर ये आप अब पढ़ लोगे तो आगे आपको कोई जोर नहीं आएगा। और बाद में आपको जीके वाला पोर्शन है वो तैयार करना है फर्स्ट ग्रेड में, वो आप अधिक टाइम उसको दे सकोगे। और उसमें 40% वाला भी लफड़ा है, इसमें ये लफड़ा भी नहीं है। इसलिए हो सकता है जितनी गहराई में जाकर के हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जो भी है आपको पढ़ना है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब पढ़िए आप लोग और अच्छी मेहनत कीजिए। 120 प्लस अगर आप सब्जेक्ट में कर जाओगे दोनों पेपरों में, तो श्योरली आपका इंटरव्यू कॉल होगा, गारंटी से है। पर मेहनत है वो बड़ी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। देखो, बगैर मेहनत अब रो रहे हो वैसे आगे रोना पड़ेगा, है कि नहीं। वैकेंसी आई हैं, आ रही हैं, आएंगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और अपना जो समय है वो गया, जा रहा है और जाएगा। ऐसे ही अगर बैठे बैठे सोचते रहोगे कम बने हैं पेपर को, इधर देखो, पढ़ाई नहीं करोगे, फालतू की वीडियोस वगैरह, फिल्म्स वगैरह, इनमें टाइम पास करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, अपनी अपना जीवन अगर सुरक्षित करना है तो भैया मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब समाज में बहुत ही सम्माननीय पद है, आप भी समझते हो इस बात को। तो इसलिए आप सभी से यही है, जो भी विद्यार्थी मेरे पास मैसेज फ़ोन कॉल आए हैं, तो मैं उन सभी को यही कहूँगा, आप डिमोरलाइज ना हो, आप लगातार मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। और वो इसकी सीधा सा परिभाषा यही है कि मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सोचने से, बैठने से, रोने धोने से कोई आना जानी नहीं है। पेपर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ है अगला ठीक हो जाएगा अगर पढ़ोगे तो, वरना फिर यही स्थिति रहेगी। साफ करना और सुखी रहना, सीधी सी बात है, ठीक है। और आपके और विद्यार्थी अगर इस वीडियो को ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो नंबर हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे पता चले कि अपना हिंदी सब्जेक्ट जो है उसमें कहाँ तक स्कोर विद्यार्थियों का हो रहा है। समझ रहे हो बात को। 25 प्लस है तो बेटर से बेटर है, 20, 22, 18, 17 जो भी है अच्छा है, घबराओ मत। हाँ,
इतना है कि भाई 17, 18, 20, 22, 15 वालों को अच्छे मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2-4 घंटे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़िए, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, कम चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा बार पढ़िए बस। हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई भी एक पुस्तक उठा लीजिए, पढ़ते रहिए उसको, 5-7 बार पढ़ डालिए उस किताब को। कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, सारी किताबें एक ही हैं। इसके भ्रामक स्थिति में मत पढ़िए कि वो मेरा फ्रेंड ये पढ़ रहा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ हर एक किताब में दी गई है, बस प्रस्तुत करने का तरीका अपना-अपना लेखक का अलग-अलग होता है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करोगे। मेरी बात को कहाँ तक आप सहमत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके कितने-कितने मार्क्स मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अब सब्जेक्ट के वीडियोज़ के साथ में। अब आपको मैं नागमती वियोग है वो पूरा करवाऊँगा, फिर घनानंद ग्रंथावली है वो भी करवाऊँगा। इस प्रकार से और भी जोड़े गए हैं, जैसे मतलब वो चंद बरदाई वाला पोर्शन है, बरमर गीत वाला है, वो सारे मैं आपको बिल्कुल नया जो भी पोर्शन है वो सारा का सारा करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।